अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं गुलाब के पौधे की केयर के ऊपर। गुलाब का सीज़न शुरू होने वाला है, नवंबर से इसका सीज़न शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले जो खादें यूज़ की जाती हैं या फिर कोई केयर की जाती है, उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। अभी मेरे पौधे पर कोई भी खाद मैंने यूज़ नहीं की, काफ़ी देर हो गई। मैंने इसकी गुड़ाई भी नहीं की, मतलब मेंटेनेंस का काम किया ही नहीं। बहुत सारी इसकी ब्रांचेस डेड भी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं, ड्राई हो चुकी हैं, कुछ ब्लैक हो रही हैं फंगस की वजह से। और किसी ब्रांच की मैंने प्रूनिंग भी नहीं की। जिस तरह अभी काफ़ी लंबी लंबी आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, इनकी मैंने प्रूनिंग नहीं की, लेकिन फिर भी इसको फ्लावरिंग हो रही है। इसके बडिंग आप देखिए, कितनी सारी बडिंग शुरू हो चुकी है। अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ इसका। ये देखिए कितने सारे ही बर्ड लगे हुए हैं जो बहुत जल्द खिल भी जाएंगे, और एक तो खिल भी गया है। गर्मी के दिनों में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि फूल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, बड़ा नहीं होता और वो जल्दी झड़ जाता है। तो ये बात जहन में रखिए कि गुलाब का कोई भी पौधा हो, चाहे देसी गुलाब हो या फिर इंग्लिश रोज़ हो, गुलाब के पौधे को ठंडक की ज़रूरत होती है। फ्लावरिंग तो गर्मी के दिनों में भी होती है, लेकिन वो झड़ जाती है। या तो बर्ड जो कली आपको दिख रही है, कली लगने के बाद सूख जाती है और वो गिर जाती है, क्योंकि इसको ठंडक की ज़रूरत होती है। अगर टेम्परेचर इसको लो मिलेगा, ठंडक मिलेगी, तो ये बर्ड का साइज़ भी बड़ा होगा, इसके अंदर जो फूल खिलेगा वो भी बड़े साइज़ का खिलेगा, और पत्तियां भी इसकी बड़ी होंगी और मोटी होंगी, और फूल काफ़ी दिनों तक टिका रहेगा पौधे के ऊपर। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। खाद देने से या पानी कम देने से या ज़्यादा देने से फूल का साइज़ बड़ा या छोटा नहीं होता। ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पर, आप कैसा क्लाइमेट उसको ऑफर कर रहे हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में काफ़ी ठंड होती है, तो फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और जल्दी वो मुरझाते भी नहीं है। तो ऐसा माइंड से बिल्कुल आप निकाल दीजिए कि गर्मी के दिनों में आपके फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है, कौन सा खाद यूज़ करें, उसको रीपोर्ट कर दें, उसकी प्रूनिंग करते हैं, सेक्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जब ठंडक मिलेगी, फूल का साइज़ ऑटोमेटिकली ही बड़ा होगा और साथ में स्टेबल भी काफ़ी दिनों तक रहेगा वो गमले के ऊपर, मतलब पौधे के ऊपर। तो अब मौसम आने वाला है अक्टूबर की, आज 22 तारीख हो चुकी है। अगले महीने ठंड शुरू हो जाएगी, मतलब नवंबर में ठंड शुरू होगी और पतझड़ भी साथ में ही शुरू हो जाएगा। पतझड़ का मतलब फॉल सीज़न शुरू हो जाएगा, पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे, ड्राई होकर, पीले होकर। तो ऐसे में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। जब टेम्परेचर लो होता है, ठंडक ज़्यादा होती है, तो इसके गुलाब के पौधे के पत्ते भी नए नए निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के लिए, जैसे 15 दिन या 20 दिन के लिए फॉल सीज़न रहेगा इसके लिए। मान लीजिए 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसका फॉल सीज़न रहेगा। उसके बाद इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बडिंग तो बराबर इसको होगी, मतलब फूल लगेंगे। मैं पत्तों की बात कर रहा हूँ, पत्ते झड़ना शुरू होंगे जब पतझड़ का मौसम आएगा। और वो कब तक चलता है ये डिपेंड करता है मौसम पर। लेकिन 1 जनवरी से इसके नए नए पत्ते खूब अच्छे से ग्रोथ में आएंगे, और 15 जनवरी से 30 जनवरी और फरवरी और मार्च के महीने में इसको खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी और बड़े साइज़ के फूल लगेंगे। पत्ते कम निकल रहे हैं उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो चलिए, जो बेड ब्रांचेस हैं उसको हम पहले काट देते हैं। सबसे पहले मैं इस ब्रांच को काटूंगा, क्योंकि ये ब्लैक हो रही है और बहुत जल्द फंगल इन्फेक्शन नीचे तक पहुँच जाएगा। जो भी डेड ब्रांचेस आपको दिखें उसको कंप्लीट आप नीचे से ही काट दीजिए, ताकि आपका जो ऊपर वाला पौधा है वो डैमेज ना हो सके। ये भी डेड ब्रांच है, इसको भी काट दीजिए। और ये छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं, इसको भी काट दीजिए। और जो ये ब्रांच है, इसके आगे कोई भी अभी पत्ता ग्रोथ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ से काट देंगे। फ्यूचर में यहाँ से ब्रांचेस और भी निकलेंगी। इसी तरह मैं इसको भी काट देता हूँ। और ये देखिए, ये ब्रांच पूरी डेड हो रही है, इसको बोलते हैं डाई बैक। गुलाब के पौधे में डाई बैक की बीमारी भी बहुत आम होती है। डाई बैक में इनके ऊपर से पौधा जलना शुरू होता है, टहनी उसकी ऊपर से ड्राई होना शुरू होती है, काली होती होती आहिस्ता आहिस्ता पूरी सूखती नीचे वाली साइड पर जाती है, जिससे आपका पूरा पौधा भी ड्राई हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए जब भी आप ऐसा देखें तो फ़ौरन उसको काट दीजिए, ताकि नीचे वाला पौधा इन्फेक्टेड ना हो सके। इसी तरह सारी ब्लैक ब्रांचेस जो भी आपको दिखें, और जो ऐसी ब्रांच दिखे जिसके ऊपर शूट नहीं निकल रहा है, उसको थोड़ा सा आप काट दीजिए, ताकि वहाँ से नया बर्ड, मतलब नई ब्रांच भी निकल सके। अब जो कलियाँ इसको लगी हुई हैं उनको मैं नहीं उतारूंगा, सिर्फ मैं सोइल की थोड़ी सी प्रीपेयरिंग कर लूँगा। प्रीपेयरिंग का बहुत ही आसान तरीका है, मतलब इसको हम फर्टिलाइज कर देंगे, खाद दे देंगे। जो इसके अंदर मैं खाद यूज़ करूँगा वो ऑर्गेनिक होगी। ये 3 टाइप की यहाँ पर खादें रखी गई हैं। एक है बून मील। ये बून मील क्या चीज़ है, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बून मील के अंदर फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है, मतलब पौधे की रूट्स के लिए और पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और साथ में ब्लड मील, ये जानवरों का जो खून होता है उसको ड्राई किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद में ये पौधों के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन का सोर्स है।
जिस तरह यूरिया खाद काम करती है उसी तरह ये ऑर्गेनिक मैटर से काम करता है, पौधे को ग्रीन करता है और लंबा चौड़ा करता है। और साथ में है फिश मील। फिश मील भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये फिश मील मतलब मछली के कांटे, मछली के पर, मछली का गोश्त और मछली का वेस्ट, ये सब कुछ मिक्सअप करने के बाद प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद में इसको पौधों के अंदर यूज़ करें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है। इन तीनों चीज़ों का हम एक एक स्पून यूज़ करेंगे। ये आप रिपीट कर सकते हैं हर 20 से 25 दिन के बाद या 15 दिन के बाद भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पौधे की हेल्थ कैसी चल रही है और उसकी एज क्या है। अगर तो 1 साल से पुराना पौधा है तो आप हर 15 दिन के बाद भी ये तीनों एक एक चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी पौधा छोटा है तो महीने में एक बार ही फर्टिलाइज कीजिए, लेकिन डोज बहुत थोड़ी कर दीजिए, मतलब 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा आप गमले में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस गमले का साइज़ है करीब 12 इंच और इसके अंदर जो पौधे लगे हुए हैं वो 1 साल पुराने हैं, मतलब टोटल मिलाकर इसकी 2 साल उम्र होगी इन पौधों की। इसलिए मैं इस गमले के अंदर यूज़ करूँगा 1-1 टेबल स्पून, मतलब चावल वाला चम्मच। सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, तीनों को मिक्सअप कीजिए और मिट्टी के ऊपर फैला दीजिए और उसके बाद हम इसकी हल्की सी गुड़ाई कर देंगे। जो ड्राई पत्ते आपको दिख रहे हैं इनको निकालें या ना निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा आपके पौधे को। लेकिन जो रनर्स ज़मीन के अंदर से निकल रहे हो, जिस तरह ये एक पौधा छोटा सा निकल रहा है ज़मीन के अंदर से, इसको हम काट देंगे क्योंकि इसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये एक सकर है, अगर हम इसको नहीं निकालते तो ये ऊपर वाले पौधे की पावर को सक करता रहेगा। हल्की सी हम गुड़ाई कर देंगे ताकि फर्टिलाइज़र इस मिट्टी के अंदर इक्वल हो जाए और उसके बाद हम देंगे पानी। मिट्टी आप देख सकते हैं करीब करीब ये ड्राई मिट्टी है। गुलाब के पौधे को जितना कम पानी देंगे उसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और फंगल इन्फेक्शन से वो बचा रहेगा। नहीं तो गुलाब के पौधे के ऊपर फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है। इसलिए पानी आप तब दें जब ऊपर वाली मिट्टी आपको ड्राई लगे, अदरवाइज़ पानी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अब मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको रखेंगे फुल धूप में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ती रहे, क्योंकि अब सर्दी के दिन भी शुरू होने वाले हैं। इसलिए जितनी धूप मिलेगी उतनी ही इनकी ग्रोथ होगी, नई नई ब्रांचेस भी निकलेंगी और इसको बडिंग और फूल भी जल्दी लगेंगे। गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हवा की वेंटिलेशन होती रहे। बहुत ज़्यादा नमी रहने की वजह से या बहुत कम लाइट की वजह से इसकी ग्रोथ नहीं होती और फंगस इसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से पौधा ड्राई होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हवा आती जाती रहे। जिस तरह अभी आपको दिख रहा है पौधे हिल रहे हैं, पत्तियाँ हिल रही हैं, हवा की क्रॉसिंग में से हो रही है। जब हवा की क्रॉसिंग रुक जाती है, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने लगता है, मतलब नमी बढ़ने लगती है, तो पौधे के ऊपर फंगस अटैक करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है और पौधा भी मर जाता है। होपफुली अभी तक के लिए आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी कि आपने विंटर सीज़न के लिए अपने पौधों को किस तरह तैयार करना है। अभी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर चाहें, अगर आपके पौधे के ऊपर अभी फूल नहीं लगे हुए तो आप ऊपर वाली सारी ब्रांचेस 1-1 इंच या 2-2 इंच काट सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये ब्रांच है, अगर आपके पास भी ऐसी ही ब्रांचेस या पत्तों वाली ब्रांचेस जिस तरह ये ब्रांच है ऐसी ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन उसके ऊपर बडिंग शुरू नहीं हुई जिस तरह ये मेरे हो रही है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप 1 इंच या 2 इंच पूरी ब्रांचेस काट दें, मतलब ऊपर वाला पूरा एरिया एक पौधे का जो भी कनोपी पौधे की बनी हुई है ऊपर से 1-1 इंच या 2-2 इंच काट दें। तो फिर देखिए कितनी ब्रांचेस ग्रोथ में आएंगी और कितनी जल्दी उनको फ्लावरिंग भी होगी। ये वो मेथड है जो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, लेकिन बहुत से लोग डरते हैं ऐसा करने से। ब्रांच को वो काटने से बहुत ही डरते हैं, लेकिन डरेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये मेरा दावा है आपसे। होपफुली आपको सब समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।